Hello friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So guys, our class 11th chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह, going on. ठीक है, तो हमारा जो आज थर्ड पैरा है उस थर्ड पैरा से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट है. इसके जो दो पैरा थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, अब इसका थर्ड पैरा ध्यान से सुनना. ठीक है. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were co- constantly uh, constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer and in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, and a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब इसका अर्थ समझो ध्यान से. क्या कह रहा हो, ध्यान से सुनना. हाँ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि क्या कह रहे हैं, मेरी दादी माँ और मैं क्या थे, एक अच्छे मित्र थे, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स थे. बेस्ट फ्रेंड्स थे. मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए, यानी कि जब उसके माता क्या थे, सिटी की ओर को चले गए, शहर की ओर को रहने के लिए चले गए, उन्होंने मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ दिया. यानी कि तब उन्होंने क्या कर दिया, मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ दिया और हम लगातार इकट्ठे रहते थे. और हम तब से क्या कह रहा हूँ, हम एक साथ क्या रहते थे, इकट्ठे रहते थे. वह मुझे सुबह जगाया कर, यानी कि इकट्ठा रहना मतलब वो जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ एक साथ रहते थे. ठीक है, वह मुझे सुबह जगाया करती थी. अब उसकी बात कर रहा, वह मुझे सुबह तड़के उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती, और मुझे क्या करती थी, विद्यालय में जाने के लिए क्या करती थी, तैयार करती थी. वह जिस समय मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी, यानी कि जब वो मुझे नहलाया करती थी और मुझे स्कूल के कपड़े पहनाया करती थी, उस समय वह सुबह की प्रार्थना जो प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसको अच्छी सुरीले ढंग से और ऊंची नीची लय में गाया करती थी, कभी धीरे से तो कभी आराम से, और नीरस अच्छे ढंग से गाया करती थी. उसे आशा थी कि मैं उस प्रार्थना को सुनूं, और उसे क्या होप रहती थी हमेशा कि मैं, यानी कि खुशवंत सिंह, उसकी जो प्रार्थना है उसे सुने और उसे मुँह ज़बानी याद कर ले, यानी कि उन्हें अच्छे से लर्न कर ले. मैं उस प्रार्थना को सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ प्रिय लगती थी. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं उस जो प्रेयर थी उस प्रेयर को सुना करता था क्योंकि मेरे को उस जो दादी माँ बोली थी उनकी आवाज़ क्या लगती थी, अत्यधिक सुंदर लगती थी. पर मैंने उसे सीखने के लिए कभी कष्ट नहीं किया, यानी कि अब मैं उसे सीखने के लिए क्या करता था, कभी भी कष्ट नहीं दिया करता था अपनी दादी माँ को. ठीक है, तब वह मेरी तख्ती लाती थी. तब जो उसकी दादी माँ वो क्या करती थी, उसके वो लाती थी, बोर्ड लाती थी जिसमें उसको लिखना पड़ता था. ठीक है, बोर्ड लाती थी, यानी कि फिर क्या होता है, जिसको वह पहले ही साफ करके, यानी कि जिसको पहले से क्या कर देती थी, साफ करके करती थी. एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी से क्या कर देती थी, पोत दिया करती, यानी कि उस मिट्टी से क्या कर देती थी, रफ कर दिया करती थी. वह मिट्टी की छोटी दवात और एक लाल कलम लाती थी, यानी कि करती थी एक
छोटी सी दवा स्याही की लाती थी और उसमें क्या थी, एक लाल कलम लाया करती थी। उनको एक बंडल में बांधे और फिर उनको क्या करती थी, एक थैले में के बंडल में बांधा करती थी और क्या करती थी, मुझे दिया करती थी। मैं एक मोटी इनकी फैट बासी रोटी स्टल फूड जिस पर थोड़ा मक्खन और चीनी लगी होती थी का नाश्ता करता है। इनकी वो अब क्या कह रहे हैं, अपने खाने की बात करें कि उनकी दादी माँ उनको कैसा खाना दिया करती थी। कह रहे हैं, ऑथर कह रहा है कि मैं एक मोटी बासी रोटी खाया करता था जिस पर मक्खन और चीनी लगी होती थी। उसका ब्रेकफास्ट किया करता था। उसके बाद क्या करते थे, हम स्कूल जाते, यानी कि उसकी दादी माँ उसे स्कूल को छोड़ने के लिए आती थी। फिर वो क्या करती थी, गांव के कुछ कुत्ते थे, इनके शहर में कुछ कुत्ते थे, उन कुत्तों को 2-3 बासी रोटियां, जो कुत्ते थे गांव के, उनके लिए क्या करा करती थी, 2-3 बासी रोटियां अपने साथ ले जाया करती थी। यानी कि बासी कुछ गांव में कुत्ते होंगे, उन्हें पता होगा, तो उनके लिए क्या ले जाया करती थी, वो स्टेल चपाती यानी कि बासी रोटियां साथ में लाया करती थी उनके लिए, डॉग्स के लिए। ठीक है, अब इसका आगे देखो, नेक्स्ट पैरा क्या है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब इसका अर्थ देखो, नेक्स्ट पैरा था जो हमारा, इस नेक्स्ट पैरा का अर्थ देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या कह रही है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, यानी कि बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्या कह रहा, मेरी दादी थी जो वो हमेशा मेरे साथ क्या करती थी, स्कूल में जाया करती थी। क्यों, अब इसका रीज़न क्या है कि वो उसके साथ स्कूल क्या आती थी, उसको बताया उसके आगे। क्योंकि स्कूल, जो हमारा स्कूल था वो किससे अटैच्ड थी, टेम्पल, यानी कि उस बगल में एक मंदिर था, यानी कि जो स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। प्राइस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी था। पुजारी हमें क्या करता था, वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता। जो मंदिर था, उस मंदिर का पुजारी था, वो हमें सुबह की यानी सुबह की प्रार्थना और वर्णमाला सिखाता था। जिस समय बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठते थे, और कब करता था, जिस समय बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठते थे, तब क्या था, वर्णमाला या प्रार्थना, वर्णमाला और प्रार्थना थी। उसे क्या करते थे, अच्छे ढंग से, यानी कि एक स्वर में गाते थे, एक ही स्वर में हम गाया करते थे। मेरी दादी मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ते, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कमरे के अंदर बैठकर क्या करा करती थी, जो बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें क्या करती थी, पढ़ा करती थी। जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते थे, यानी कि जब मेरी भी छुट्टी हो जाती थी और दादी माँ भी मंदिर से ग्रंथ को पढ़ लेती थी, तब हम दोनों इकट्ठे वापस आते, यानी कि हम दोनों क्या करते थे, घर को साथ आते थे। इस समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। इस समय क्या थे, जो डॉग्स थे, यानी कि जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के जो डॉग्स थे वो हमें मिला करते थे। हम उनके लिए जो रोटियां फेंकते, यानी कि फिर हम क्या करते थे, उनके लिए कुछ रोटियां फेंका करते थे, तो वे एक दूसरे के लिए उनके लिए गुर्राते, यानी कि जैसे हमने उनके लिए रोटी फेंकी तो वे आपस में रोटियों को, टुकड़ों को देखकर क्या करते थे, लड़ते रहते थे, और क्या करते थे, गुर्राते हुए और लड़ते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आ जाते, यानी कि कुछ रोटियां फेंकी, कुछ उन्हें खा ली, बाकी जिनके लिए बचा वो क्या करते थे, गुर्राते हुए
और लड़ते हुए हमारे घर तक, हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा देखो, उससे समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखना, आगे क्या कह रहा। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship, although we shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in the motor bus. There were no dogs in the streets, and the took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. एक चीज़ हमसे मिस्टेक हो गई है, पिछली वीडियो में ना तो मैंने वर्ड मीनिंग बताई है और न ऊपर एक डार्क पेन से कुछ लिखाया था, उसका अर्थ बताना भूल गया मैं। यानी कि बताया था मैंने, लेकिन सीधे हवा में कर दिया था ना। वर्ड मीनिंग तो मैं चलो लास्ट में बताऊंगा ना, उसे देख लेना तुम। इसका अर्थ अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, तब तक ऊपर एक जो हमारा डार्क पेन से वो क्या है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेंट्री नहीं दिया है ऊपर, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेंटी, यानी कि सीरेंटी यहाँ पर दिया, ध्यान से देखना। ये तो इसका जो अर्थ है, अब इसका अर्थ क्या होता है, संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ, न सुनाई, ये संतुष्टि भरा सांस लेता हुआ, यानी कि संतुष्टि भरी सांस लेना या संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ, इसी का अर्थ है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेंटी, ठीक है, यानी कि संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ, यही क्या इसका अर्थ है। ठीक है, समझ गए ना, संतुष्टि भरी सांस लेता हुआ। ठीक है, अब हम अपने पैरा में आते हैं, जो हमारा पैरा चल रहा था ना, उस पैरा में आते हैं। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है कोई, तो देखो, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब क्या कह रहा हो, जब मेरे पिता शहर में आराम से रहने, यानी कि मेरे पिता अच्छे से क्या हो गया, वहाँ सेटल हो गया और वहाँ क्या आराम से रहने लगे, तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। तब उन्होंने क्या करा, हमें भी अपने साथ कहाँ बुला लिया, शहर में बुला लिया। वह हमारी मित्रता के लिए क्या थे, एक महत्वपूर्ण बिंदु थे, यानी कि एक ऐसा बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु मीन्स एक मेन रोल अदा करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि एक मेन रोल कर रहे हैं। यद्यपि फिर आगे क्या है, हम एक ही कमरे में, यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं, हम एक ही कमरे में, जो शहर, अब वो शहर की बात कर रहे हैं, वहाँ हम क्या करते थे, एक साथ रहा करते थे, यानी कि हम एक साथ वहाँ रहे, एक साथ वहाँ रहे, एक साथ तो हम वहाँ रहे ही, एक साथ हम वहाँ एक कमरे में ही रहे। मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती। अब दादी की बात करा, इनकी जो मेरी दादी थी, वो उनके मेरे साथ क्या करा करती थी, स्कूल भी नहीं आया करती थी, क्योंकि इसको, यानी कि इसमें दिया होगा ना अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि क्या हुआ, जैसी वो वहाँ सेटल हुए, यानी कि वहाँ आए, उसके माता पिता आराम से रहने लगे, तो उन्होंने हमें भी बुलाया, तो उससे क्या हो गया, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। यानी कि टर्निंग पॉइंट मीन्स एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया, जिस कारण से क्या हुआ, दादी भी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता। अब वो क्या कह रहा, एक इंग्लिश स्कूल था शहर में, मैं वहाँ क्या करता था, बस से जाया करता था। वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं होते थे, और वहाँ की गलियों की बात करें कि वहाँ की जो गलियाँ थी, वहाँ डॉग्स नहीं थे, और दादी अपने शहरी मकान के कोने में चिड़ियों को भोजन कराती, और जो उसकी दादी थी, वो क्या करती थी, शहर के मकान के किनारे में एक, यानी कि बालकनी कह सकते हैं हम, बालकनी में
क्या थी, वो क्या करा करती थी, चिड़ियों को भोजन कराया करती थी, चिड़ियों को भोजन कराया करती थी। समझ गए। अब इसका नेक्स्ट पैरा देखो, लास्ट टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण मोड़। कैसा महत्वपूर्ण मोड़ आया, उसकी दादी उसके साथ वहाँ नहीं जाया करती थी और स्कूल उसके साथ नहीं जाया करती थी न ग्रंथ के, क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ा करती थी ना, इसलिए वो उसके साथ यहाँ शहर में आके उसके साथ जाया भी स्कूल भी नहीं जाया करती थी। और क्या, जो गाँव वहाँ के शहर के गलियाँ थी वहाँ डॉग्स भी नहीं होती थी। और दादी क्या करती थी, जो घर की हमारी बालकनी थी, उन बालकनी में क्या करती थी, चिड़ियाओं को दाना देती थी या चिड़ियाओं को भोजन कराया करती थी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पैरा देखो ध्यान से। As the years rolled by, we saw less of each other for some time. She continued to wake me up and get me ready to school. When I came back, she would ask me what that teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lead associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. अब इसका अर्थ देखो ध्यान से, यानी कि क्या कह रहा, अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे जैसे एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जैसे जैसे जो वर्ष था वो बीतते गए, हम एक दूसरे को और कम मिल पाते थे। यानी कि क्या होते थे, हम एक दूसरे को अत्यधिक बहुत ही कम समय दिया करते थे और बहुत कम मिला करते थे आपस में। कुछ समय तक उसने मुझे जगाना जारी रखा, यानी कि कुछ समय तक उसने क्या करा, मुझे जगाना तो जारी रखा, जगाना क्या रखा, जारी रखा, बट जगाना जारी रखा, ठीक। यानी कि वो क्या करती थी, मुझे जगाते रहती थी और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी, और स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार। यानी जो उसकी दादी माँ थी, वो कुछ समय तक तो उसने मेरे को क्या किया, स्कूल के लिए तैयार भी किया और मुझे सुबह जल्दी जगाया भी। जब मैं वापस आता था, यानी कि जब मैं स्कूल से अब स्कूल से आने की बात कर रहे हैं, जब मैं स्कूल से आता था तो वह मुझसे पूछा कर तब वो मेरे से पूछा करती थी कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया, यानी कि जो शिक्षक है उन्होंने आज तुम्हें क्या क्या पढ़ाया। तो वह उसको क्या बताया करता था, अंग्रेज शब्द और पाश्चात्य, कि वो किसके बारे में बताता था, अंग्रेजी के बारे में बताता था और पश्चिमी विज्ञान के बारे में भी, यानी कि वेस्टर्न साइंस के बारे में भी बताया करता था। जैसे कि और उसकी शिक्षा के बारे में, शिक्षा में क्या था, ग्रेविटेशनल थ्योरी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में, आर्किमिडीज थ्योरी, आर्किमिडीज की थ्योरी या प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी गोल है, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, पृथ्वी गोल है आदि। इससे क्या होता था, उसको बहुत ही दुख हुआ था, यानी कि जो उसकी दादी थी उसको बहुत ही दुख होता था, वह मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। यानी कि अब वो क्या करती थी, उसकी जो सब्जेक्ट थे उसमें उसकी सहायता नहीं कर पाती थी। वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं, यानी कि उसका उस बातों पर विश्वास नहीं था जो शिक्षक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते, यानी कि जो टीचर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे उस पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इस बात में से दुखी हुई, और वो क्या हुई, इस बात से बहुत ही दुखी हुई और उसने
दुखी हुई कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी है। यानी कि किस बात पे दुखी हुई कि ये जो उसका स्कूल है यहाँ पर उसे धार्मिक ग्रंथों और ईश्वर के बारे में नहीं बताया जाता है। एक दिन मैंने घोषणा की थी, अब ऑथर कह रहे हैं कि एक दिन मैंने क्या घोषणा की, हमें संगीत का पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। वह बहुत परेशान हुई, तब क्या हुई, बहुत ही ट्रैवली फील किया उसने, यानी कि उसने बहुत परेशान भरा महसूस किया। उसके लिए संगीत कामुक संबद्धता, यानी कि उसके लिए क्या थी, जो संगीत थी एक कामुक संबद्धता की तरह थी। संगीत पर वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। इनकी अब वो क्या कहती थी, संगीत पर वैश्याओं और जो बैगर हैं उन भिखारियों, उनका क्या है, एक अधिकार स्थापित है और वह अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, और वो जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए ये संगीत नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, और उसकी चुप्पी का अर्थ असहमति था, और उसकी जो चुपचाप रहने का डिनोट कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वह उस बात से असहमत थी। उसके बाद वह मुझसे बहुत कम बात करती थी। उसके बाद से उसने क्या कर दिया, मेरे से बात करना बहुत कम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट के पहले हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसे, मैं आपको ये बताऊंगा। इसका जो भी नहीं आएगा मैं आपको वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको इसका जो अर्थ है उसे पढ़िए। ठीक है, अब मैं इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ था उससे भी नहीं बताया था ना मैंने, ध्यान से सुन लो। पहला है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मीन्स क्या होता है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का शब्द चित्र भी कह सकते हैं, विवरण भी कह सकते हैं, पेंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है रिंकल्ड, झुर्रीदार, प्रीटी, सुंदर, मनोहर भी कह सकते हैं। मेंटल पीस, यानी कि जो अंगीठी था उसका ऊपरी कोना। लॉट्स ऑफ मनी मतलब होता है मैनी, बहुत से। रिवोल्टिंग मीन्स क्या होता है, इस बात पर विश्वास करना, यानी कि उसकी संतुष्ट नहीं, यानी कि उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो बात थी उसको संतुष्ट नहीं कर पाई। ठीक है, अगला है एब्सर्ड, असंगत, अनडिग्निफाइड, असम्मानित, स्टूप, झुकाव, बीट्स, मन के दाने थे जो उसको क्या करती थी, वो अपने हाथों में से उसके दानों को गिना करती थी। वीड्स मीन्स होता है मन के। ठीक है, अगर लॉक्स, बालों के गुच्छे, स्कैटर्ड, स्प्रेड मीन्स स्प्रेड होता है इसका अर्थ बिखरे हुए, अनटाइमली यानी कि बेतरतीब ढंग से, अलग ही ढंग से, थोड़ा अलग टाइप का ढंग, कॉन्स्टेंटली लगातार, इनएडिबल मीन्स जो सुनाई न दे। अगला है मोनोटोनियस मीन्स क्या होता है, सुंदर, नीरस, मनमोहक गाना। ठीक है, अगला है सिंग सॉन्ग, एक ऐसी आवाज़ जिसकी नीची ऊंची लय एक समान हो। फेच, लाना, टाइनी, बहुत छोटी। रेयरली मीन्स सेल्डम, बहुत कम। डिसअप्रूवल मीन्स क्या होता है, असहमति। अगला है परचेड, बैठ जाती थी। अपसेट यानी कि अनहैप्पी, दुखी हुई। ठीक है, मोस्ट, वेट, गीला। फेब्रियस, रिबुक्स मीन्स यानी कि क्या, प्लेफुल। स्कॉल्डिंग यानी कि उससे क्या होता है, दुखी, हताश होना। ठीक है, हताश होना। और है अगला इसमें तुम्हारा बाइट्स, टुकड़े, रिलैक्स्ड, आराम करती थी। तो यह है स्नैप्ड, एक और है स्नैप्ड, ब्रोकन यानी कि टूट गई। तो ये जो इसका अर्थ बता दिया, यानी कि वर्ड मीनिंग भी बता दिया है। अगर कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसे फिर उस वीडियो को फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।